सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कॉर्पोरेट क्रूजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक नया व्लॉग। हम जा रहे हैं शिमला टू नोएडा। शिमला से पहले शायद रोड कटेगा चंडीगढ़ के लिए, तो उस रोड को हम पकड़ेंगे और आगे नोएडा के लिए बढ़ेंगे। मौसम बहुत सुहावना है आज, ठंड थोड़ी सी कम है, धूप निकली है, तो एक तरीके का रिलीफ भी है कि रास्ते में उतनी ठंड नहीं मिलेगी, एटलीस्ट पहाड़ों में। तो टाइम बताएगा कि आगे मौसम कैसा रहता है। बट हमारा ये जो 7-8 दिन का जो ट्रिप था काफ़ी यादगार हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, एंजॉय किया, अलग अलग टेरेन में बाइक चलाया। अगर आपने आज से पहले का एपिसोड्स नहीं देखा है तो आप इस सीरीज़ के ऑल द एपिसोड्स में जाइए और जाके देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए वो थ्रिल, वो एडवेंचर जो हमने किया। गाड़ी में डलवाना है तेल, सो किसी पेट्रोल पंप पे हम तेल लेंगे। विल ऑल्सो गेट आवर एयर प्रेशर चेक्ड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिमला नो डाउट विंटर में बहुत ही सुंदर लगता है। जो शिमला का मॉल रोड है, शिमला शहर है, वो काफ़ी सूदिंग सा हो जाता है विंटर के मौसम में। गर्मियों में अगर आप आते हो तो फिर बहुत गर्मी भी रहती है दोपहर के वक्त। बट कल जो हमने शिमला का जो आउटलुक फील किया है, दैट इज़ रियली नाइस, दैट वाज डिफरेंट। ला इसके टायर दोनों कहाँ चले गए? अच्छा, रिपेयर शॉप है यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ पे कोई एयर प्रेशर वाला मिल जाए तो बाइक में हवा डलवा लेंगे। शायद था, लेकिन आगे निकल गए हम लोग। यहाँ तेल भरवा लेते हैं बिकॉज तेल गाड़ी में कम है। भैया टैंक फुल कर दीजिए। 95 रुपये लीटर हिमाचल में सस्ता है ना थोड़ा सा, दिल्ली से ये है ना। हाँ पूरा कर रहे हैं वो, हम देख रहे हैं कहाँ तक जाएगा। ज़्यादा मत भरना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना बस। शिमला में पेट्रोल दिल्ली नोएडा से शायद थोड़ा सा सस्ता है। तो टोटू करके कोई जगह है जो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर पे, वहाँ से हम पूछेंगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हिमाचल का ये साइड बस से इतना वेल कनेक्टेड है। एक तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, शिमला अच्छा खासा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रात भर बस चलते रहती है। अब ऑटो टोटो तो यहाँ चल नहीं सकते इतनी चढ़ाई में, तो बसेस ही है मेन ट्रांसपोर्ट कम्यूट करने के लिए। कल हमने भी बस की खूब राइड ली। देख रहे हो भाई, बाएं दाएं करके चला रहा है। ड्राइवर साहब मूड में नहीं है पास देने के। और अभी पास लेने लायक जगह भी नहीं है, बहुत गाड़ियां आ रही हैं उधर से। मिला पास। टोटू पहुंच गए हैं हम। टोटू भी एक शहर है, कस्बा है छोटा सा। सो एक रास्ता जो हमने छोड़ा वो नो एंट्री था, तो वहाँ तुम वैसे भी नहीं जा सकते थे। तो अब ये देखते हैं। बट आई रियली लाइक दी
हॉस्पिटैलिटी ऑफ पीपल ओवर हियर। ऑल्दो इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, फिर भी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं है। हिमाचलीज आर वेरी वार्म वेलकमिंग पीपल। सो हमने ले लिया है चंडीगढ़ वाला कट। यहाँ से शिमला के बगल से हम निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे बारिश रात में भी अच्छी खासी हुई है। कल तो हम बारिश में फंस गए थे। वो तो थैंक गॉड टू जैकेट्स जो वाटरप्रूफ भी हैं और ठंड में भी काम आते हैं। एनीहाउ हमें अम्ब्रेला फाइनली लेना ही पड़ा बिकॉज़ पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। ओले के बाद स्नोफॉल की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि पानी इतनी देर पड़ता रहा। समझ में आ गया कि कुछ ना होने वाला है, टाइम रहते निकल चलो। कुफरी में कल स्नोफॉल अच्छी खासी परसों हुई थी, तो कल बंद कर रखा था, वरना कुफरी जाया जा सकता था। चंडीगढ़ लेफ्ट ले लूँ ना? वहाँ से रास्ता गया है ना भैया? जी जी जी, वही रोड पकड़ जाइएगा, आपको 3-4 किलोमीटर गैप हो जाएगा। अच्छा वही रास्ता पड़ेगा। अच्छा, उधर शिमला नहीं पड़ेगा ना? नहीं, वो शिमला से साइड से निकल जाएगा ना? ठीक है जी, थैंक यू। सो ये वाला कट था जो हमने छोड़ दिया था, ये वाला लेना है। अब समझ में आया ये रास्ता छोटा क्यों पड़ेगा। इसमें ढेर सारे हेयर पिन बेंड्स हैं। बैग एडजस्ट कर लें थोड़ा। देख रहे हो कितना स्टीप हेयर पिन बेंड है। इतनी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज़ हैं शिमला में। ओहो, इतनी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज़ मुझे और कहीं नहीं दिखी। ये भी थोड़ा सा रास्ता ना स्लिपरी सा हो रखा है। तो बेसिकली ऊपर शॉर्टकट वाले रास्ते से हम लेफ़्ट ले लिए थे, बल्कि राइट लेना है चंडीगढ़ के लिए। तो थोड़ा सा पूछा आगे, तो जाके पता चला कि भाई हम तो गलत रास्ते पे हैं। अब यही रास्ता सीधे सीधे चंडीगढ़ चला जाएगा, कहीं बाएं दाएं नहीं मुड़ना है, स्ट्रेट टू चंडीगढ़। हमारे आगे पंजाब की गाड़ी। मनाली और शिमला का टूरिस्ट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। इतने लोग इस हिल स्टेशन पे आते हैं जिसकी कोई काउंट नहीं है। देख रहे हो कितनी दूर दूर तक शिमला बसा हुआ है। अब यहाँ पे शिमला की सीमाएं ख़त्म। कालका सोलन 2 मिनट के लिए मुझे लगा कोलकाता यहाँ क्यों लिखा है फिर पढ़ा तो इट वॉज कालका। 10:22 हो गया है और रात से पहले तो नहीं पहुंचने वाले हम लोग। 8-9 तो बजने तय हैं। जल्दबाजी में जर्नी कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से करेंगे, आराम से। चंडीगढ़ है यहाँ से 100 किलोमीटर है और उम्मीद है कि सड़क ऐसे ही चौड़ी सी है, बिकॉज नया हाईवे जो बना है वो शायद चौड़ा सा है, बड़ा है। तो 100 किलोमीटर जाने में मान के चलो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बर्फ़ देखने कहाँ गए आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कहाँ का प्लान है इस बार बर्फ़ देखने का या कहीं भी घूमने का। और जो भी व्यूअर्स हमारे राइडर्स हैं वो बताओ आप कहाँ बना रहे हो अगला प्लान राइड पे जाने का। ये है वो शानदार रोड। पर ये एक तरफ से क्यों चालू है? अच्छा, उधर से शायद अभी प्रॉपर बना नहीं है। ओके, तो ये यहाँ ये काम चल रहा है इस पे, जिस पे उस साइड का भी रोड खुला नहीं है। ये नए रोड पे इतने पैचेस कैसे बन जाते हैं तुरंत के नए रोड पे? पता नहीं क्या।
ट्रक्स चलते हैं ना, बसेस चलते हैं, उनके चलते हो जाता है ये। थोड़ा आगे निकलते हैं, गाड़ियों के काफिलों को चीरते हुए हम आगे निकल रहे हैं। ऐसे रोड्स और ऐसे साइन बोर्ड्स को देख के ना नीड फॉर स्पीड के ट्रैक्स की याद आ जाती है। सर्किट ऐसी बोर्ड्स लगे रहते थे उसमें भी, बड़ा सुंदर लगता है ये। शानदार रोड, वाह। मैं इसी की बात कर रहा था अपने किसी पुराने वीडियोस में कि जब आप पहाड़ पे बहुत ही शानदार रोड बना देते हो ना, तो फिर वो पहाड़ों वाली फीलिंग थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। बिकॉज पहाड़ मतलब रोड नो डाउट अच्छे होने चाहिए, बट पहाड़ मतलब ट्विस्टीज, थोड़ा डर, थोड़ा रोमांच। अब क्या है, इसमें ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप बाएं दाएं हर जगह से कवर्ड हो, स्पीड में गाड़ी चल सकती है, फास्टर कम्यूट हो जाता है फॉर श्योर, बट वो रोमांच वाली फीलिंग जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। अब इमेजिन करो हर पहाड़ के रोड्स ऐसे हो जाएं, तो फिर कोई ये कहेगा कि पहाड़ में गाड़ी चलाना टफ़ है, बाइक चलाना टफ़ है? कोई नहीं कहेगा, बिकॉज दिस इज़ वे ईजी। और कहीं ना कहीं इतने अच्छे रोड बनने का भी कारण ये होता है कि एक्सेसिव टूरिस्ट आ जाते हैं। जो कुछ परसेंट लोग पहाड़ों में आने से थोड़ा सा डरते हैं, वो लोग भी आते हैं, तो थोड़ा सा टूरिज़्म भी इम्प्रूव होता है, नो डाउट। हाँ भैया, छोले कुलचे हैं? चलो फिर हिमाचल का मशहूर छोले कुलचे खाया जाए। और क्या क्या है? अभी चंडीगढ़ यहाँ से कितना किलोमीटर और? 90 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर पहले हम नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा सेटअप लग रहा है इनका, तो यहाँ खाया जा सकता है छोले कुलचे। सो धीरे धीरे हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। चंडीगढ़ इज़ 70 किलोमीटर्स और अब तो भाई स्पीड कैमरेज भी दिखने लगे हैं। वैसे हिमाचल में मैंने कई जगह स्पीड कैमरेज देखे हैं, मतलब हिमाचल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इज़ वेरी विजिलेंट ऑन योर स्पीड। तो भैया स्पीड अपने कंट्रोल्ड वे में चलाओ, स्पीड लिमिट्स के अंदर चलाओ और चालान से बचो। 7 दिन 8 दिन की ये जो जर्नी थी हमारी, इनफैक्ट इफ़ आई से इन अ नटशेल, वेरी एक्साइटिंग। पहाड़ में यहाँ से वहाँ, इस छोर से उस छोर हम जाते रहे, चलते रहे, दिन रात, सूखा, बारिश, ठंड, हम बस नॉन स्टॉपेबल चलते रहे और हमने इतने सारे अच्छी चीज़ें देखी। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन पे वापस आने के बाद ना थोड़ा सा दिल बैठा सा लग रहा है। पहाड़ों की थ्रिल और लव को छोड़ के unnecessary honking this dude is doing। महाराष्ट्र से आए हैं, चंडीगढ़ के बाद पकड़ेंगे हम हाईवे दिल्ली वाला, और भाई वो रोड भी शानदार ज़बरदस्त है। इस पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर रोड है। ये जगह है, शिमला से नीचे आ चुके हैं हम। धूप मिली तो भाई, धूप की किरण से भाई मज़ा आ गया। बारोग, कालका, भाई चंडीगढ़ ये ना, थैंक यू। ये लेफ्ट, चंडीगढ़ 70 किलोमीटर, अभी 71 था करीबन 3 किलोमीटर पहले, और अब अचानक से 70 हो गया। मतलब
1 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आने पे भी 70 दिखा रहा है। माइलस्टोन्स का भी ना कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? बोर्ड पे दिखाएगा ये जगह 120 किलोमीटर, थोड़ा चलने के बाद दिखाएगा ये जगह 126 किलोमीटर। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। वापस जाके सबसे पहले कल बाइक साफ़ करवाई जाएगी, बाइक को एकदम चकचकाया जाएगा। बहुत साथ दिया इसने, बहुत अच्छे से लेके गई। बाकी तो क्या है भाई, मतलब प्यार से रखो गाड़ी तो आपको गाड़ी भी लव बैक करती है। अभी हम इंटर करने वाले हैं बरोक टनल में, और टनल अभी तक मुझे पहली बार मिला है इस पूरे ट्रिप में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। भाई गजब गूंज रही है आवाज़ बाइक की तो। बड़ा बढ़िया, छोटा सा टनल था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साउंड मज़ेदार आ रहा था अंदर बाइक के। और मतलब हम जहाँ से भी गुज़र रहे हैं वहाँ से कसौली बहुत पास है, जस्ट 11 किलोमीटर्स मीन्स लाइक 20 मिनट्स। कसौली भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि चंडीगढ़ से बहुत पास पड़ता है। कसौली हो गया, नाहन हो गया, तो ये सब थोड़े चंडीगढ़ से पास हैं। हम सोच रहे थे कि क्या यहाँ जाया जाए, क्योंकि अगर जाते हैं तो मान के चलो 2 से 3 घंटे तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, जाने आने में जो समय लगे और बाद बाकी वहाँ, तो क्या रुक जाया जाए आज। पर बहुत दिन हो गया है घर से दूर, और अब समय हो गया है घर जाने का। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हम लोग पहुँच जाएंगे। सो कसौली फिर कभी जाएंगे, अभी नहीं। एज यूजुअल टोल को टाटा बाय बाय करते हुए हम निकल गए। हाँ, तो मैं पूछ रहा था पहाड़ों पे टोल क्यों नहीं होता है? अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि पहाड़ों पे टोल क्यों नहीं होता है। हम साइड से निकलते हुए देखते हैं कहाँ से निकल सकते हैं। बाइक का एडवांटेज ये देखो, ये स्कॉर्पियो भाई क्यों लटक के जा रही है। ये हम निकल गए। हमारे आगे चल रही है MG की विंडसर, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये अच्छी लग रही है, अच्छा साइज है। दिल्ली का बोर्ड फाइनली दिख गया, दिल्ली है जाना सीधे। हम दिल्ली वाले रास्ते पे, अब यहाँ भी सुंदर पहाड़ है पर अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा धुंध, फॉग, पता नहीं क्या है। बरसात के बाद मतलब पहाड़ों की ना खूबसूरती उभर के बाहर आती है। पानी बरसने के बाद एकदम ना जैसे चश्मे को स्प्रे करके धो लो, लेंस क्लीनर से तो कैसे चमक जाती हैं, वैसे ही पानी काम करता है। यही बरसता है, सब कुछ साफ कर देता है। अभी हम परवाणू में हैं, शायद परवाणू के आसपास के इलाके में। अच्छे खासे पहाड़ के रेंजेस इधर भी हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश का बोर्ड। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश ख़त्म। सो हिमाचल हमने पीछे छोड़ दिया और आगे है पंजाब। अब आएगी पंजाबी टच हर चीज़ में। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रिप रहा ये। हमने इंटर किया उत्तराखंड से, फिर गए हम हिमाचल, और अब
हम आ गए हैं पंजाब। पंजाब में आते ही गड्डी की स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ चल रहा है कुछ सरदारों का। इसलिए मैं गुरु पिताजी दी वड्डी ने छोटी तलवार लेके। क्या है सर, चाय? लंच भी है, लंच भी है, लंच भी आगे। रोक लो आप, सैंडविच ले लो। हाँ हम रोक लेते हैं। चाय पीते हैं? लंच ले। बिल्कुल 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 सर। सो ये है शहीद जोड़ मेला। बाबा जुझार सिंह जी, माता गुजर कौर जी। ऋषा ये लो। बाइक लगाते हैं साइड में और यहाँ खाते हैं कुछ। लंगर चल रहा है। लंगर खा के तो भाई मन तृप्त हो गया। इतनी अच्छी सब्जी थी, प्रसाद इतना अच्छा था लंगर का, और चाय भी एकदम गर्मा गर्म मिल गई। सो ऐसा ही रास्ता है यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी। और इधर ठंड बहुत कम है क्योंकि धूप बहुत तेज है। और एक तो इतना खा लिया है कि भाई मन तो कर रहा है कि बस कहीं बिस्तर लगाएं और सो जाए। एनर्जी क्रैश सी फीलिंग आ रही है। अम्बाला तो यहाँ से 32 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। अच्छा ये जीरकपुर है, जीरकपुर मेरे ख्याल से। जीरकपुर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता होगा। दिल्ली है 230 किलोमीटर, पानी 147, अम्बाला 31। 230 किलोमीटर 230, मतलब मान के चलो 5 से 6 घंटे। अभी बज रहा है 1:30, करीबन 8 के आसपास बजेगा अगर लगातार चले तो। खतरों के खिलाड़ी है अंकल बीच रोड पे एकदम स्कूटी चलाते हुए, हीरो डेस्टिनी 125 एकदम बीच रोड में। अंकल स्मार्ट, बिना हेलमेट के एकदम ज़बरदस्त स्मार्ट लग रहे हैं। अब ऐसे सीधे सीधे चलते रहना है इस रोड पे। चंडीगढ़ तक दाद देना पड़ेगा भाई। ऐसी डेयर डेविल जनता, मैक्सिमम लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। अम्बाला से थोड़ी दूरी पर हम हैं और ये हमने ले लिया है दिल्ली अम्बाला वाला रोड, और एक सड़क गई उस तरफ जो लुधियाना जा रही थी। तो हरियाणा स्वागत द्वार अम्बाला आपका स्वागत करता है। तो यहाँ से अम्बाला शुरू हो गया है। अब हम हरियाणा में आ गए हैं।
हमने शिमला से ढेर सारे कपड़े पहन के निकले थे। मैंने खुद भी बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं और अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आगे और हम बढ़ रहे हैं प्लेन की तरफ, वैसे वैसे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हाल होगा। वैसे तो शाम हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते, तो मौसम थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा इन कपड़ों के लिए, बट अभी महसूस हो रही है थोड़ी गर्मी। इस रास्ते की यही खूबी है, कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा सीधा जाते रहना है, जाते रहना है। और सड़क तो आप देख ही रहे हो एकदम शानदार तरीके से बन चुकी है। ये समय हो रहा है 2:07 और हम अब क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को। तो ये कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र का तो इतिहास हम सबको पता ही है। खा लिया ले लिया। ये हर जगह वही मेला लगा हुआ है जो हमें शुरू में मिला था पंजाब इंटर करते के साथ। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आप जैसे ही पंजाब, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में इंटर करते हो, आपको गाड़ियों में ना बड़े गजब की मॉडिफिकेशन दिखना शुरू हो जाती है। स्पेशली कार्स, बहुत शौकीन लोग होते हैं हरियाणा के और पंजाब के। गाड़ियों में एक से एक चीज़ लगाते हैं, कभी मोटे टायर, कभी एक्स्ट्रा लाइट्स, कभी कुछ। और स्पेशली एसयूवीज़, भाई एसयूवी का तो मतलब क्रेज़ी अलग है। वैसे तो पूरे इंडिया में क्रेज़ हो गया है एसयूवी का, स्टेट से कुछ लेना देना रह नहीं गया है, लेकिन मॉडिफिकेशन एटलीस्ट नॉर्थ में तो इधर बहुत है। हर एसयूवी आपको ना थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, तो बस कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लोग करा ही देते हैं। मूर्थल 90 किलोमीटर। मूर्थल आने के बाद ऐसा फील होने लगता है कि बस अब ज़्यादा दूर नहीं है घर से। मूर्थल आने में अभी 90 किलोमीटर है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल वेलकम्स यू। तो अब हम आ गए हैं प्रॉपर करनाल में। अभी डिस्ट्रिक्ट करनाल चल रहा था, अब शहर करनाल में हम आ चुके हैं। और करनाल में इंटर करते के साथ ही खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस। बाएं साइड मेरठ वाला रास्ता लेके जा रहा है और सीधे कुरुक्षेत्र सीधे पानीपत मूर्थल होते हुए। तो गूगल की बातें मानते हुए हम सीधे वाले रास्ते को ही पकड़ते हैं। पानीपत से 15-16 किलोमीटर पहले। और आप वेदर देख सकते हो, हल्की ठंड है बट पॉल्यूशन जम के है इधर भी। आई एम नॉट श्योर दिल्ली का क्या हाल होगा, अभी नोएडा में कैसा होगा पॉल्यूशन, बट यहाँ दूर दूर तक पॉल्यूशन है। दिस इज नॉट फॉग। जैसे जैसे दिल्ली करीब आता रहेगा वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ता रहेगा। और हम मिस करेंगे पहाड़ की आबो हवाओं को। क्या आनंद था, क्या सुकून था, सांस लेने में भी क्या मज़ा था। पर क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो घर लौटना ही है। और घर चाहे जैसे भी जगह पे हो, और आपका घर आपको सबसे ज़्यादा सुकून देता है। अब आबो हवा का तो कुछ कर नहीं सकते, बस यही है
कि हम कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, कम से कम पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करें। अगर हम सब लोग ये एक प्रण ले लें तो देयर इज़ नो डाउट वी वुड हैव बेटर एयर, मोर ब्रीथेबल एयर फॉर अस टू सर्वाइव। पहाड़ों पे तो भाई जितना भी टाइम दिखाता था उससे 1.5 गुना 2 गुना टाइम लगता था, क्योंकि एक तो गाड़ी पे इतना वजन, 2 लोग बैठे हुए हैं, सामान है इतना सारा, कितना एक्सेलरेट कर लोगे, कितना तेज चला लोगे। पर इस सड़क पे कोई दिक्कत नहीं है, एलिवेशन है नहीं, समतल है, प्लेन है, मस्त 100-110 पे बाइक चल रही है विदाउट एनी हेजिटेशन। एग्जैक्ट 99 किलोमीटर्स, दिल्ली पानीपत 7 किलोमीटर। So guys, if you're liking my video, if you loved what I shared, what I'm doing, then please share, subscribe and like the videos. Do not forget to press the bell icon so that you can get all the notification on time. और घंटे दबाने में कितना समय लगता है, सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। पानीपत टोल के बाद जो हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया, उसके चलते हम सर्विस रोड पे आ गए और अब ऊपर जा रहा है एलिवेटेड हाईवे और हम फंस गए हैं पानीपत के पीक ट्रैफिक के अंदर। उल्टा मैं ले नहीं सकता था बिकॉज इट वाज रॉन्ग साइड। तो अब देखते हैं कितनी देर और ये झेलना पड़ता है और कहाँ से मिलेगा वापस से मुझे ये ऊपर वाला हाईवे। ऊपर चढ़ने के लिए हाईवे कितना दूर, कितनी दूर पर है हाईवे? कितना? थोड़ी सा आगे ना। ओके, अब हमारे और हाईवे के बीच में बस ये जेल की दीवारें हैं, इसके बाद हाईवे मिलेगा। वो अहम घड़ी आ गई जब हम इस हाईवे पे मर्ज कर जाएंगे। ओ भाई, आधा घंटा बर्बाद हो गया। अब तक तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। दिल्ली से बहुत नज़दीक अब हम पहुँच चुके हैं मूर्थल की पावन धरती पर। मूर्थल की पावन धरती बहुत ज़्यादा फेमस है पराठों के लिए, और मेरे बाएं दाएं आपको ढेर सारे पराठे वाली शॉप्स थोड़ी ही देर में नज़र आएंगी। नोएडा और पलवल के लिए हमें लेना है लेफ़्ट, और मेरे ख्याल से वाइज डिसीजन यही होगा कि हम दिल्ली को स्किप करके नोएडा और पलवल वाला ले लें। पर वो लेफ़्ट है कहाँ पर? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, KMP एक्सप्रेसवे, सब बाएं। अभी पता चला है कि हम ईस्टर्न पेरिफेरल नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि आखिर गूगल ऋषा को बार बार ऊपर वाला रोड क्यों बता रहा है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल पे बाइक अलाउड नहीं है, इसीलिए हम इस रास्ते को छोड़ते हुए सीधे इसी रास्ते पे चलते हैं और दिल्ली होते हुए ही नोएडा जा सकते हैं। तो भाई दिल्ली कह रही है नहीं, तुमको तो भाई आना ही पड़ेगा, इतनी जगह से घूम के आए हो, हमारे दर्शन किए बिना तुम घर कैसे जाओगे। तो हम दिल्ली होते हुए ही नोएडा जाएंगे। सो फ्लाईओवर के ऊपर कुछ बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन है, जिसके चलते बहुत बॉटलनेक टाइप सिचुएशन है।
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around